Hello students, class 9th. Today we'll discuss the last exercise of chapter 7, triangles, exercise 7.3, which is totally based on two congruency of triangles. The first one is triple S, side 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 congruency rule, and another last one is RHS congruency rule. So already I had explained both the congruency rule like ट्रिपल एस. क्या होता है इस ट्रिपल एस में? एक ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल है. तो प्यारे बच्चों, जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हों, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. किससे? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं. अच्छा, जो लास्ट वन है वो है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. RHS में क्या होता है प्यारे बच्चों कि दो राइट एंगल्ड होते हैं, ले लेते हैं. तो सपोज़ एक राइट ट्राइंगल ये है, एक दूसरा राइट ट्राइंगल ये है, ABC, ये B पर राइट एंगल्ड है, DEF ये E पर राइट एंगल्ड है. तो होता क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल दूसरे राइट एंगल के इक्वल टू होता है. बोथ विल बी 90 डिग्री. हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू होती है, मतलब AC इक्वल टू DF. और इन दोनों साइड्स में से कोई एक साइड और इक्वल होती है. तो ये वाली भी हो सकती है ना, लाइक AB इक्वल टू DE, या फिर ये हो सकती है BC इक्वल टू EF, कोई भी एक हो सकती है. तो ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये साइड हो गई बेटा. तो जब एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल का एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक कोई भी साइड दूसरे राइट एंगल्ड ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग राइट एंगल, करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज, करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल टू होता है, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस हैं. किस रूल से? बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से. आया समझ में बेटा? तो इन दोनों रूल पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 7.3. तो देखते हैं कि कैसे करेंगे 7.3 के क्वेश्चंस को. तो लास्ट एक्सरसाइज 7.3 है ना. लास्ट एक्सरसाइज में इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि जो 7.4 है इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल, तो उसे हम कराएंगे नहीं, है ना, नॉट सो इम्पोर्टेंट. तो 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करना है हमें इस एक्सरसाइज में. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC. दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ABC है, दूसरा ट्राइंगल DBC है. दोनों आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स हैं, सेम बेस BC पे बने हुए हैं. एंड वर्टाइसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. और दोनों ही जो वर्टाइसेस हैं वो सेम साइड BC के एक ही तरफ हैं. इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P पॉइंट. जब AD को एक्सटेंड किया जाता है तो BC साइड पर ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, मतलब BC को ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, देन शो दैट. तो देखो कितना आसान है. सबसे पहले तो गिवन फिगर को बनाइए. तो हमें क्या बोला है? देखो गौर से देखिए, हमें बोला है कि ABC एंड DBC. तो ABC एंड DBC आर आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स. जब आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो डेफिनेटली दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. ठीक है, ओके.
और हमसे बोला है दोनों आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC और दोनों ही सेम बेस BC पर बने हुए हैं। फिर हमसे बोला है कि वर्टेक्स जो वर्टेक्स A एंड D है वो इस सेम साइड BC के A की तरफ है। फिर हमसे ये भी बोला है कि जब इस AD को एक्सटेंड किया जाता है तो ये BC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो शो दैट। तो देखिए क्या करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन, तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD। ठीक है, ओके। और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AD is, if AD is extended, if AD is extended to intersect BC at P, at P, जब इस AD को एक्सटेंड किया जाता है तो ये BC को P पॉइंट पे काटती है। टू प्रूव, तो नंबर 1 हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। सेकंड, ABP is congruent to ACP। थर्ड, AP bisect angle A, angle A as well as angle D, as well as angle D। Three things we have to prove, three things, okay। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूव कर रहे हैं। तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसको, ABD को, ABD और ACD को, ACD को। तो वेरी इजी, तो देखिए हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये वाला, दिस हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है हम उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। तो हमने ले लिया इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, और दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू AB इक्वल टू AC। तो AB इक्वल टू AC ये क्या है, दिस इज गिवन, ओके। सेकंड में क्या लिखेंगे, BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, और ये भी हमें क्या है बेटा, गिवन है ना। देखो AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD। तीसरा क्या है, तीसरा है AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो क्या हो गया बेटा, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं। तो हमने अभी आपको बताया था ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से
कि इफ़ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल then both triangles will be congruent. We can write, so therefore triangle ABD is congruent to ACD by triple S congruence rule. तो ये हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया बेटा, ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, जिसमें हमसे बोला था कि ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो क्या लिखें हम, क्या लिखें बताइए। तो हम लिख सकते हैं इसमें, तो हम इसमें क्या लिखें बताओ। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो देयरफॉर एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी टी। ये हमने लिख दिया बाय सी पी सी टी। सेकंड वाला प्रूव करते हैं। कौन सा? सेकंड। तो क्या है सेकंड? सेकंड है ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। तो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा कि सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी है, दिस इज गिवन, ये हमें दे रखा है। तो जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो डेफिनेटली इफ इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्या लिखूं मैं? एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या होगा देखो, हमने क्या लिया? हमने लिया ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी। तो इसमें हमें कोई भी 3 चीज़ों को इक्वल बताना है। तो नंबर 1, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है, तो ये तो हो गया गिवन। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल मीन्स एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी, so this is also given. Third, this angle equal to this angle, like angle BAD, angle BAD equal to angle CAD, proved above, यानी ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अब देखो एंगल तो ए पे ही बन रहा है,
तो आप इसको डी पे दिखाओ या पी पे दिखाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए पी इक्वल टू सी ए पी। अंडरस्टूड? क्योंकि इस कंडीशन भी एंगल ए पे बन रहा था, इस कंडीशन में भी एंगल ए पे बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन किससे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हो गए, है ना? ओके, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एंगल साइड एंगल से कर दिए हमने प्रूव। यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा, हमने कौन से दो ट्राइंगल्स लिए थे? ए बी पी। ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, ए सी पी बाय what? एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। तो ये हमने सेकंड वाला भी प्रूव कर दिया। ठीक है, थर्ड में हमसे पूछा था, तो थर्ड में हमसे पूछा था कि जो ए पी है, ए पी वो बाइसेक्ट करती है किसको? एंगल ए को, एज वेल एज एंगल डी को भी करती है। और फोर्थ में हमसे पूछा था ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो देयरफॉर एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी और व्हाट? बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेकंड प्रूव हो गया। थर्ड हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। थर्ड में हमसे पूछा था ए पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ऑलरेडी ये हम कर चुके हैं कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, है ना, प्रूव्ड एबव। और इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ देयरफॉर दैट ए पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ओके, एंड since angle BDP equal to angle CDP, therefore AP bisect angle D। ओके, हम फोर्थ में क्या लिख सकते हैं? और फोर्थ में हमसे पूछा था कि AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री बाय linear pair, by linear pair, but we have already proved that APB equal to APC, so you can put here this value in place of APB. What we can write? APC plus APC equal to 180, so 2 angle APC equal to 180, so angle APC इक्वल टू 180 बाई 2 मीन्स 90, तो एंगल ए पी सी इक्वल टू 90, ए पी सी इक्वल टू 90। और ए पी सी इक्वल टू 90 है तो डेफिनेटली ए पी भी इक्वल टू भी 90 होगा। सो देयरफॉर ए पी बी इक्वल टू भी 90 होगा।
Understood? So what we can write? So we can write, therefore AP is the perpendicular bisector of BC. तो AP जो है वो क्या है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो ये प्रूव्ड हो गया. This is proved. Understood? So this is question number 1 of exercise 7.3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, देखते हैं. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. ओके, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड इज that line which makes 90 degree to the opposite side from any vertex. किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट इज एल्टीट्यूड. तो AD क्या है? एल्टीट्यूड है. किसका? आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC का, जिसमें AB इक्वल टू AC है. तो देखो, हम एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाते हैं. तो दिस इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC, और इसमें AD जो है वो क्या है? एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द अपोजिट साइड, एंड AB इक्वल टू क्या है? AC है. ठीक है. सो गिवन क्या है, देखिए लिखते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. आइसोस्केलेस triangle in which AB equal to AC, AB equal to AC, and AD is an altitude. AD is an altitude. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री. अंडरस्टूड? टू प्रूव, तो हमें क्या प्रूव करना है? नंबर 1, हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC. AD बाइसेक्ट BC, मतलब AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट करती है मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. फर्स्ट. सेकंड, हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट एंगल A. AD बाइसेक्ट एंगल A, तो मतलब हमें प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस. तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ. तो वेरी इजी. क्या करें? तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं. ठीक है. तो देखिए, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, हमने किस किस को ले लिया? ADB और ADC को हमने ले लिया. तो नंबर 1, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन, this is given. After that, angle ADB equal to angle ADC equal to 90 degree. Okay, and AD equal to AD. AD equal to AD, common
side. This is common side. So AB equal to AC, this one is given. This angle is 90 degree and AD equal to AD. So what we can write? We can write therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC by right angled hypotenuse side by RHS congruence rule, by RHS congruence rule. Okay, so what we can write कि BD equal to DC, therefore BD equal to DC, or therefore what we can write? We can write AD bisect BC, AD bisect BC. तो ये हमारा क्या हो गया? AD bisect BC, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा. क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट. अच्छा, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट भी यहीं से हो जाएगा. देखो कैसे कि AD, अच्छा BD इक्वल टू DC बाय CPCT, बाय CPCT. ऑल्सो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD. तो ये भी बाई CPCT हम लिख सकते हैं, बाय CPCT. तो इसका मीनिंग क्या हो गया? AD बाइसेक्ट एंगल A. सो ये हो गया हमारा सेकंड. अंडरस्टूड? प्रूफ. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड. अंडरस्टूड? तो बच्चों अब हम करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी. अंडरस्टूड? तो हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 5. देखिए, तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं. ABC इज़ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विथ AB इक्वल टू AC. ABC क्या है? एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है. ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC. फिर आपको A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और शो करना है हमें, शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C. तो पहले एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाइए. तो दिस इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC, okay, in which AB equal to AC and AP perpendicular to BC, AP perpendicular to BC, perpendicular which makes 90 degree angle with the opposite side. Okay, so given triangle ABC, AB equal to AC. ठीक है, ट्राइंगल ABC में क्या है? AB इक्वल टू AC है, मतलब ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है. और क्या है? AP परपेंडिकुलर BC है, तो अर्थात डेट इज APB इक्वल टू APC इक्वल टू 90 डिग्री. और टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C. ये हमें प्रूव करना है. यानी हमें प्रूव करना है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. तो कैसे करेंगे प्रूफ? हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC. ओके, तो AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन. सेकेंड, एंगल
ए पी बी इक्वल टू ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद ए पी इक्वल टू ए पी, तो डेट इज़ कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए पी सी बाय RHS congruency rule, by RHS congruency rule। ओके, सो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीज़न क्या देंगे, बाय CPCT। तो CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जितने भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हों चाहे वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हों, वो भी इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? सो दिस वाज 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.3। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.4, उसे हम आपको नहीं करा रहे हैं क्योंकि 7.4 इम्पॉर्टेंट नहीं है और इसमें से कोई क्वेश्चंस आता भी नहीं है एग्ज़ाम में। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। मतलब द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, इस पर बेस्ड है कि किसी ट्राइंगल में दो साइड्स, किन्हीं भी टू साइड्स का सम, किन्हीं भी टू साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। बट सिंस इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सो आई एम लीविंग दिस एक्सरसाइज, है ना। ओके, सो दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन ओवर, दिस चैप्टर ऑफ 7 हैज़ बीन completed, and in our next video we'll discuss chapter 8, which is quadrilaterals. Till then, take care, goodbye.